In this video, we will be doing the implementations for the interface that we created in the last video. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में नोटिफिकेशन सिस्टम के कुछ इंटरफेसेस बनाए थे विच इज़ नोटिफिकेशन सेंडर. अब ये नोटिफिकेशन सेंडर के कुछ इंप्लीमेंटेशन होंगे बेस्ड ऑन वेरियस चैनल्स लाइक एसएमएस सेंडर, ईमेल सेंडर, व्हाट्सएप सेंडर. सो इसका हम लोग कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन बनाएंगे एंड वी विल ऑल्सो बी क्रिएटिंग सम enums that we discussed last time, जो कि जैसे फॉर चैनल्स राइट नाउ वी आर यूजिंग स्ट्रिंग. अब हम लोग उसको चेंज करके एक इनम बना देंगे. सिमिलरली फॉर प्रायोरिटी वी विल बी क्रिएटिंग सम इनम्स. सो ये सब यूज करके फाइनली वी विल बी यूजिंग दिस इंटरफेस इनसाइड द नोटिफिकेशन सर्विस, ताकि वो at runtime it can decide what type of channel we have to use to send this particular notification, and uska instance get करके we will call the send method. So this is our agenda for this video. Let's start. So first, इस नोटिफिकेशन सेंडर का लेट्स क्रिएट एन इम्प्लीमेंटेशन. बट आई सी अ प्रॉब्लम हियर. आई सी कि यहाँ पे चैनल वो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है. सो इट विल बी रिवर्क इफ यू डोंट क्रिएट इनम्स फर्स्ट. सो लेट्स जस्ट क्रिएट इनम्स फर्स्ट. ओके, तो हमको किसी चैनल के लिए इनम चाहिए और प्रायोरिटी के लिए. तो सबसे पहले हम इनम बनाते हैं चैनल के लिए. ठीक है, ओके. सो विल से इनम नोटिफिकेशन चैनल. क्या क्या चैनल होगा? एसएमएस होगा, ईमेल होगा और पुश नोटिफिकेशन हो सकता है. और एक काम करते हैं, व्हाट्सएप को भी ऐसा सेपरेटली ट्रीट कर लेते हैं. इनम्स हमारे बन गए. बहुत सिंपल, राइट. और अब इसको रिप्लेस कर दो. जहाँ भी चैनल यूज हो रहा है वहाँ पे स्ट्रिंग को रिप्लेस कर दो विद दिस इनम. सो इट विल से नोटिफिकेशन चैनल. सिमिलरली ये जो स्ट्रिंग गेट चैनल जो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा था, अब ये स्ट्रिंग नहीं रिटर्न करेगा. ये क्या रिटर्न करेगा? नोटिफिकेशन चैनल रिटर्न करेगा. कूल. एक काम हमने कर दिया. सेकंड क्या है? प्रायोरिटी. प्रायोरिटी के लिए भी लेट्स डिफाइन एन इनम. तो प्रायोरिटी के लिए हम डिफाइन करेंगे इनम नोटिफिकेशन प्रायोरिटी. इसमें क्या करेंगे? इसमें हम लोग बनाएंगे हाई, उसको देंगे हम लोग 10. फिर एक बनाते हैं मीडियम, उसको 5 दे देते हैं. एंड देन एक लो बनाते हैं, वी विल गिव 0. देन लेट्स डिफाइन अ वेरिएबल फाइनल इंट लेवल. और इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं फास्ट. दिस ये स्टैंडर्ड है, मतलब दिस इज हाउ यू डिफाइन इनम्स इन जावा. इन अदर लैंग्वेजेस कुछ तरीका अलग होगा, बट इट्स फाइन. थोड़ा इसको कॉम्पैक्ट बना लेता हूँ ताकि इट डज नॉट टेक मच स्पेस. नॉट द आइडियल फॉर्मेटिंग बट वर्क्स फॉर अस. ठीक है, सिंपल, नाउ मच रीडेबल. हाई, मीडियम और लो. और उसके हर इनम की एक प्रॉपर्टी है जो कि इंटीजर टाइप की, जो कि होगी लेवल. ठीक है, तो यहाँ इंट को रिप्लेस करते हैं किससे? विद नोटिफिकेशन प्रायोरिटी. नोटिफिकेशन प्रायोरिटी ये भी हमने कर दिया. कूल. तो हमारा कोड ऑलरेडी बहुत अच्छा हो गया. हमने इनम्स यूज कर लिया, ऑल एवरीथिंग राइट. नाउ अब हम लोग इस नोटिफिकेशन सर्विस इसका इम्प्लीमेंटेशन देंगे और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे. बट इवन बिफोर डूइंग दैट, रिमेंबर हाउ वी डिड कैशे एलएलडी, कि हम लोग इंटरफेस के लिए कोड करते हैं. हमको कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन से मतलब नहीं. सो इवन इफ आई हैव नॉट रिटन एनी कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन, आई विल स्टिल बी एबल टू राइट कोड फॉर नोटिफिकेशन सर्विस. तो फर्स्टली आई विल डू दैट एंड देन आई विल इम्प्लीमेंट सम कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन. कैसे? पहली चीज, लेट्स ऐड द डिपेंडेंसी ऑफ नोटिफिकेशन सेंडर. ठीक है, ये इस जो आपकी नोटिफिकेशन सर्विस है उसकी एक डिपेंडेंसी किसकी हो गई? नोटिफिकेशन सर्विस की डिपेंडेंसी किस पे हो गई? नोटिफिकेशन सेंडर पे. अब इसको ये पैरामीटर इसको चाहिए होगा, तो इसके कंस्ट्रक्टर में आई हैव एडेड दिस सेंडर. ये हमने असाइन कर दिया. वी हैव डन द, है ना, कंस्ट्रक्टर से इंजेक्शन करा दिया इसका. देन अब नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट आया. सबसे पहले हमारा काम क्या था? इवन इन द फ्लो इट वाज टू क्रिएट, सॉरी, मतलब वैलिडेट करना है सबसे पहले. तो हमको वैलिडेट द रिक्वेस्ट. ठीक है, फिर क्या करना था? आफ्टर सेव द नोटिफिकेशन. एंड आखिरी क्या है? सेंड द नोटिफिकेशन. वैलिडेट कैसे कर सकते हैं? सिंपल चेक अभी सिर्फ लगा लेते हैं. जैसे कि हम इतना तो जरूर चाहते हैं कि उसका चैनल एम्प्टी ना हो. मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? चैनल. चैनल अगर एम्प्टी है तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे. चैनल और यूजर आईडी होना चाहिए. हम सिर्फ ये चेक कर लेते हैं. तो कैसे कैसे चेक कर सकते हैं? विल से इफ नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट डॉट चैनल not sorry, equal to null, or notification request dot user id equal to null.
अगर दोनों में से कुछ भी नल है हम एक्सेप्शन फ्री कर देंगे कि इनवैलिड रिक्वेस्ट है। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग मानेंगे कि हाँ करेक्ट है। ठीक है, अब सबसे पहले अब क्या करना है, हमको नोटिफिकेशन सेव करना है। बट क्या हमारे पास अभी नोटिफिकेशन है? नहीं, हमारे पास सिर्फ नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट है। सो लेट्स क्रिएट द नोटिफिकेशन। कैसे बनाएंगे? एक नोटिफिकेशन का हमारा मॉडल था, याद है, नोटिफिकेशन। हम जल्दी से इंस्टांशिएट कर लेते हैं नोटिफिकेशन को। दिस इज वेरी इजी पार्ट, डोंट वरी। मैं एक दो फील्ड से मैं पूरी फील्ड सेट नहीं करूंगा, कुछ बस नॉर्मल कुछ फील्ड सेट करेंगे। जैसे नोटिफिकेशन डॉट चैनल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट डॉट चैनल। अब यहाँ पे अगर आप देखो, वन सेकेंड, ओके, हमने एक चीज़ और चेंज नहीं किया था नोटिफिकेशन में भी। हमको वी हैव टू यूज़ द प्रॉपर, वन सेकेंड let me go back, where is the request which we created earlier, या यहाँ पे भी हमको चैनल की जगह यूज़ करना पड़ेगा नोटिफिकेशन चैनल, और प्रायोरिटी की जगह यूज़ करना पड़ेगा नोटिफिकेशन प्रायोरिटी। ये हमने मिस किया था, कूल। सो ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे चैनल असाइन कर दिया, यूज़र भी असाइन कर देते हैं, नोटिफिकेशन डॉट डॉट यूज़र आई डी इक्वल्स नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट डॉट यूजर आई डी। नाउ आई नो दिस इज बैड, दिस इज, यहाँ पे हम लोग कोई इनकैप्सुलेशन यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने फील्ड्स जो है वो पब्लिक बना दी हैं, और उस कारण से हम लोग डायरेक्टली उनको म्यूटेट कर पाए हैं, विच इज रॉन्ग, विच इज वायलेटिंग द इनकैप्सुलेशन। बट द रीजन फॉर डूइंग दैट हियर इज जस्ट फॉर जस्ट कि हम लोग इसको फास्टली कर लें एंड हमको गेटर सेटर यूज ना करना पड़े। ठीक है, बट दिस इज कंप्लीट वायलेशन, ये हमको करना नहीं है। मैं लिख भी देता हूँ, use getters and setters and make the fields of notification private. I have used public fields to one second to avoid writing it। ठीक है, मतलब सिर्फ ये डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए है, इसलिए मैंने यहाँ पे कमेंट भी डाल दिया है। तो ये सब मैंने कुछ असाइन कर दिया, और भी चीज़ें बना देते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हमने यहाँ नोटिफिकेशन बना दिया, और इमेजिन करो कि हमने डीबी में सेव कर दिया। कैसे डीबी में सेव कर सकते हैं, मतलब बस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं लिख सकता हूँ नोटिफिकेशन repository डॉट सेव नोटिफिकेशन। अभी ऐसी कोई क्लास एग्जिस्ट नहीं करती, बट दैट्स नॉट एन इशू। ठीक है, और इस पार्ट को लेट्स एक्सट्रैक्ट इट इन अ मेथड। मैं नहीं चाहता कि ये यहाँ पे रहे। हाँ, विल से जस्ट लेट मी रीनेम दिस ऑल्सो। ठीक है, हाँ, तो सिंपल है, राइट। हमने फिर नोटिफिकेशन क्रिएट किया, एंड let me return this, let me also make notification। so अब क्या हो जाएगा, नोटिफिकेशन। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे नोटिफिकेशन क्रिएट किया है यूजिंग द नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट, देन वी हैव सेव्ड इट इनटू द डीबी। अब फाइनली हमको सेंड करना है। तो अब देखो, सेंड करने के लिए व्हाट डिपेंडेंसी डू वी हैव हियर, वी हैव दिस नोटिफिकेशन सेंडर। तो सिंपली क्या करना है, दिस डॉट नोटिफिकेशन सेंडर डॉट सेंड, और वो क्या लेगा, वो लेगा नोटिफिकेशन। डन, सो आवर वर्क इज डन। हमने इंटरफेस यूज करके वी हैव कोडेड दिस, एंड दिस विल बी वर्किंग। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमने अभी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं दिया। ठीक है, इस इंटरफेस का कोई आपने इंप्लीमेंटेशन दिया नहीं दिया, तो प्रॉब्लम है, राइट। क्योंकि क्योंकि इंटरफेस को तो इंस्टांशिएट नहीं कर सकते, सो वी हैव टू प्रोवाइड वन इंप्लीमेंटेशन। तो एक काम करते हैं, एसएमएस के लिए इंप्लीमेंटेशन दे देते हैं, कूल। और फिर हम वही यूज कर लेंगे वाइल क्रिएटिंग द नोटिफिकेशन सर्विस। वी हैव टू सेंड सम नोटिफिकेशन, कॉन्क्रीट नोटिफिकेशन सेंडर, राइट, इन द कंस्ट्रक्टर। वहाँ पे हम लोग एसएमएस वाला भेज देंगे। तो एक मैं जल्दी से एक इंप्लीमेंटेशन लिख देता हूँ फॉर नोटिफिकेशन सेंडर। आई विल से एसएमएस सेंडर implements नोटिफिकेशन सेंडर। ठीक है, डोंट वरी, इसको जल्दी ऑटोमेटिक कोड जनरेट करा लेते हैं फ्रॉम द आईडी। सी, ये हो गया। और चैनल क्या रिटर्न करेगा, ये एसएमएस, राइट। तो ये नोटिफिकेशन सेंडर एसएमएस। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ लिख देते हैं सेंडिंग एसएमएस,
और यहाँ से हम लोग यूज़र आईडी निकाल लेते हैं। क्या प्रॉब्लम है अभी? 1 सेकेंड। ठीक है, ये हम यूज़र आईडी यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। कूल। सिर्फ अभी सिर्फ इतना ही लिखते हैं हम लोग बस। ये हम लोगों ने बहुत ही सिंपल बेसिक इंप्लीमेंटेशन दे दिया। आइडियली यहाँ पे क्या होगा, एसएमएस सेंटर में एक्चुअली आपको जो भी आप वेंडर यूज़ कर रहे हो राइट, उसका उसका आप एपीआई यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्विलो यूज़ कर रहे हो तो ट्विलो का आपके पास एपीआई रहेगा, फिर आप उसको उसका मेथड कॉल करके यू विल सेंड द डेटा, यू विल स्टोर द रिस्पॉन्स। बट हमको उससे मतलब नहीं है, हमको एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन नहीं करना, हमको सिर्फ स्ट्रक्चर्स बनाने। सो एसएमएस सेंटर्स कुछ इस टाइप से रहेगा। कूल। देन ये अभी हमारा सिर्फ इतना रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अब हम लोग इसका डेमो करते हैं। लेट जस्ट क्रिएट अ स्मॉल डेमो वेयर हम एक नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट बनाएंगे एसएमएस वाले चैनल की और भेजने का ट्राई करते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, सो मैं ना एक क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, क्लास डेमो। जब भी मेरे को डेमो करना होगा तो मैं एक क्लास बना दूंगा। इसके अंदर एक मेन मेथड बनाया मैंने। सबसे पहले मेरे को क्या बनाना है, ये नोटिफिकेशन कैसे भेज सकता हूँ, ये सेंड मेथड, सेंड नोटिफिकेशन मेथड से। बट ये किसका मेथड है, ये नोटिफिकेशन सर्विस का मेथड है, तो पहले मेरे को नोटिफिकेशन सर्विस बनानी पड़ेगी। बट प्रॉब्लम क्या है, जैसे ही मैं नोटिफिकेशन सर्विस बनाऊंगा यू विल सी नोटिफिकेशन सर्विस, उसको कंस्ट्रक्टर में चाहिए एक इम्प्लीमेंटेशन, कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन किसका, किसी एसएमएस किसी नोटिफिकेशन सेंडर का। एसएमएस सेंडर, नोटिफिकेशन सेंडर क्या है, एक इंटरफेस है, उसको किसी एक इम्प्लीमेंटेशन का उसको ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हमें बस कौन सा इम्प्लीमेंटेशन बस है अवेलेबल फिलहाल, एसएमएस सेंडर है और तो कोई नहीं है। इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है, सिर्फ एसएमएस सेंडर। तो हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, एसएमएस सेंडर बनाना पड़ेगा। तो विल से नोटिफिकेशन सेंडर इज इक्वल टू न्यू एसएमएस सेंडर। ठीक है, और यहाँ पे हम भेज देंगे, या इसका नाम एसएमएस सेंडर ही रखेंगे, इसको हम भेज देते हैं यहाँ पे एसएमएस सेंडर। नाउ इट हैज़ बीन इनिशियलाइज्ड करेक्टली। कूल, हमने ये बना दिया। अब हमको क्या करना है, हमको सेंड नोटिफिकेशन मेथड कॉल करना है। बट सेंड नोटिफिकेशन क्या चाहिए उसको चाहिए एक नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट। तो जल्दी से एक नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट बना लेते हैं। विल से नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट, ये जो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है राइट, वो हम लोग वही बना रहे हैं। तो कैसे बनाएंगे, न्यू नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट। अब देखते हैं उसको क्या क्या पैरामीटर्स चाहिए। उसको चाहिए रहता है क्या, सबसे पहले क्या, यूज़र आईडी चाहिए रहती है। एल से यूज़र आईडी क्या देते हैं, हम लोग देखते हैं यूज़र आईडी 1। और क्या चाहिए उसको फिर चाहिए रहता है चैनल क्या है, एसएमएस का चैनल राइट, क्योंकि हम लोग उसी का इम्प्लीमेंटेशन है फिलहाल अपने पास, तो हमने चैनल लिख दिया। और उसको क्या चाहिए, उसको प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी हम हाई पे देते हैं। और क्या चाहिए, उसको पैरम्स चाहिए राइट। व्हाट डज इट नीड्स, लेट जस्ट सी। यूज़र आईडी दे दिया हमने, चैनल दे दिया, प्रायोरिटी दे दिया, एक पैरम्स चाहिए। ठीक है, तो पैरम्स भिजवा देते हैं। सो कैसे भिजवा लेते हैं, जल्दी से एक पैरम्स का मैप बना लेते हैं। मैप ऑफ स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग, विल से पैरम्स न्यू हैश मैप। और पैरम्स में कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं, जैसे कि मैसेज क्या है, हेलो दिस इज़ टेस्ट मैसेज। ठीक है, और क्या डाल देते हैं, जैसे अगर एसएमएस है तो एसएमएस में क्या लगता है, फ्रॉम फोन, ये सब चीज़ें लगती हैं। फ्रॉम फोन इसमें डाल देता हूँ मैं 1 2 3 4। एक 2 फोन भी डाल देते हैं। 2 फोन मतलब किस फ़ोन नंबर पे हमको भिजवाना है, 2 3 4 5। ठीक है, और हम लोग को ये पैरम्स यहाँ भेजने पड़ेंगे। ठीक है, अब हमने रिक्वेस्ट बना दी, बस अब क्या करना है, सेंड नोटिफिकेशन में ये रिक्वेस्ट भेज देंगे। कुछ लॉग्स और डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ कि नोटिफिकेशन क्रिएटेड। ठीक है, और हम नोटिफिकेशन का आईडी प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे। और सेव टू डीबी में यहाँ पे एक और डाल देते हैं कि सेव डीबी नोटिफिकेशन सेव्ड टू डीबी। एंड फाइनली यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि नोटिफिकेशन सेंट। ठीक है, ओके। यहाँ पे और कुछ पेंडिंग है क्या, नहीं, बस ठीक है। एंड लेट जस्ट अच्छा एक चीज़ और, एसएमएस वाले में क्या हम मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे राइट, तो हम एसएमएस में प्रिंट करने का भी लिख देते हैं। तो कैसे, अच्छा आप बताओ कि फ्रॉम वेयर आई विल गेट द टेक्स्ट,
नोटिफिकेशन के अंदर पैरम्स के अंदर हमको मिल जाएगा राइट टेक्स्ट। कैसे? नोटिफिकेशन डॉट डॉट पैरम्स डॉट गेट, कौन से की में मैसेज लिखा था? मैसेज लिखा था मैसेज वाले फील्ड में, ठीक है। तो विल जस्ट से मैसेज, और यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे ये लिख देता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। बस अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एक बार वापस देखो क्या किया हमने। हमने एक कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन बनाया नोटिफिकेशन सेंडर का, उसको भेज दिया नोटिफिकेशन सर्विस में, और रिक्वेस्ट बनाई और सेंड नोटिफिकेशन कॉल कर दिया। लेट जस्ट एग्जीक्यूट दिस। सी इट इज़ वर्किंग। सबसे पहले क्या बोला उसने कि नोटिफिकेशन क्रिएट हुई फ्रॉम दैट रिक्वेस्ट, उसकी ये यूआईडी है, उसके बाद डीबी में सेव हो गई, और उसके बाद फाइनली ये एसएमएस चले गया, सेंडिंग एसएमएस टू यूजर आईडी 1, और टेक्स्ट क्या था? ये था, एंड वी ऑल्सो गॉट दिस फाइनल लॉग नोटिफिकेशन सेट। ठीक है, दिस इज वर्किंग परफेक्ट। नाउ इमेजिन करो कि अगली, अगर मैं यहाँ पे मैं चाहता हूँ ये जो मैसेज है ये ना व्हाट्सएप पे जाए, टेक्स्ट मैसेज में नहीं जाए, तो मैं अगर यहाँ पे नोटिफिकेशन भेजूँ किसका? व्हाट्सएप का। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि भाई व्हाट्सएप का तो आपने इंप्लीमेंटेशन बनाया नहीं है। सिमिलरली अगर क्या पता यहाँ पे ईमेल होता, डिड वी क्रिएट एनी इंप्लीमेंटेशन फॉर ईमेल? नो। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि पहली बात तो इंप्लीमेंटेशन नहीं है। द सेकंड प्रॉब्लम इज इफ यू सी दिस पब्लिक नोटिफिकेशन सर्विस, ये सिर्फ एक इंस्टांस रख रही है, लाइक इट हैज दिस इंटरफेस, बट इसमें एट अ टाइम तो एक ही इंप्लीमेंटेशन पहुंचेगा यहाँ पे, करेक्ट? तो दिस इज रॉन्ग। आइडियली इसके पास क्या होना चाहिए? इट शुड हैव स्टोर्ड ऑल द इंप्लीमेंटेशंस। जैसे नोटिफिकेशन सेंटर के जितने भी इंप्लीमेंटेशन हैं उनका वो लिस्ट या वो मैप स्टोर करता, और फिर क्या करता? स्ट्रैटेजी पैटर्न लगाता। जैसे स्ट्रैटेजी पैटर्न का मतलब क्या है कि बेस्ड ऑन एट रन टाइम वी डिसाइड बेस्ड ऑन द टाइप कि क्या यूज करना है। तो अभी अभी तो ऐसा नहीं है। अभी तो क्या है, जो भी आप कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर रहे हो, जो भी कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन, दैट इज बीइंग यूज्ड, हेंस इट विल नॉट वर्क फॉर अदर्स। तो अब इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले एक नॉर इंप्लीमेंटेशन बना देते हैं मैं ईमेल के लिए, ठीक है। तो क्लास ईमेल सेंडर एक इंप्लीमेंटेशन बना देते हैं जल्दी से, और बस वहाँ पे मैं साउट लिखूंगा और कुछ नहीं, इम्प्लीमेंट मेथड्स। अच्छा, चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम होगा ईमेल, डन। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट लिख देते हैं सेंडिंग ईमेल टू, और क्या प्रिंट करा लेते हैं हम लोग ना? ईमेल आईडी प्रिंट करा लेते हैं। ईमेल आईडी कहाँ से मिलेगी? पैरेंट्स में मिलेगी, राइट? पैरेंट्स डॉट गेट, पक्का इसमें ईमेल आईडी मिलेगी। और एक काम करते हैं, ईमेल का टेक्स्ट भी दिखा देते हैं, ईमेल कंटेंट भी प्रिंट करा लेते हैं। अच्छा बताओ, ईमेल का कंटेंट कहाँ मिलेगा? सेम पैरेंट्स में मिलेगा। डॉट पैरेंट्स डॉट गेट विल से ईमेल कंटेंट। तो अगर जिसको भी ईमेल भिजवाना हो उनको ये सब पैरम्स भेजने पड़ेंगे, ईमेल आईडी और ईमेल कंटेंट, ठीक है। ये हमने एक इम्प्लीमेंटेशन बना दिया। अब आपका एक तो अब ये इम्प्लीमेंटेशन इसमें एक ही आ सकता है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब हम लोग क्या करते हैं, या तो हम एक क्लास बना लें जिसके अंदर हम स्ट्रैटेजी पैटर्न इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या यहाँ पे हम मैप स्टोर कर सकते हैं। आई थिंक द बेटर आइडिया विल बी लेट्स गो फॉर स्ट्रैटेजी पैटर्न, इससे हमारा एक डिजाइन पैटर्न भी कवर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्ट्रैटेजी पैटर्न कैसे इंप्लीमेंट करूंगा? आई विल से ये नोटिफिकेशन सेंडर ही है, राइट? एक क्लास बनाऊंगा जो नोटिफिकेशन सेंडर प्रोवाइड करती हो। अभी तो ये हम डायरेक्टली एक इंजेक्ट कर रहे थे, अब ऐसा नहीं करेंगे। अब ये जो नोट रिक्वायर्ड टाइप की नोटिफिकेशन सेंडर कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन देने का काम हम इससे छीन के वी विल गिव इट टू सम अदर क्लास। सो विल से नोटिफिकेशन सेंडर फैक्ट्री, हम एक इस नाम की क्लास बनाते हैं। अब इसके क्लास में क्या होगा, इसके इसके पास एक मैप होगा, ध्यान से सुनना, मैप होगा किसका? मैप ऑफ नोटिफिकेशन चैनल कॉमा नोटिफिकेशन सेंडर। इसका नाम रखूंगा मैं सेंडर मैप, ठीक है। ये मैप क्यों? क्योंकि हर चैनल टाइप के हिसाब से उसका एक कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन होगा, तो ये मैप में स्टोर कर लेगा, और जब भी हमको कोई पर्टिकुलर टाइप चाहिए होगा हम लोग इससे मांग लेंगे। कैसे? सबसे पहले इसको एक कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, है ना, और इसके अंदर हमको भेजना पड़ेगा। अब लेकिन इसको कैसे, हाउ विल दिस क्रिएट दिस इंप्लीमेंटेशंस? ये हमको उसको सेंड करना पड़ेगा, राइट? तो विल से इसको हम भेजेंगे लिस्ट ऑफ नोटिफिकेशन सेंडर्स, जितने हमारे पास हैं हम सब इसको एज अ लिस्ट में भेज देंगे कंस्ट्रक्टर में। डोंट वरी, 1 सेकेंड, किधर गया? हाँ, एक बार मैं इसको इंपोर्ट कर लूँ। विल से नोटिफिकेशन सेंडर्स लिस्ट, और हम क्या करेंगे अब? न्यू
हमारा मैप का हम लोग इम्प्लीमेंटेशन देते हैं, कंकरेंट हैश मैप। और अब क्या करेंगे, इस लिस्ट को इटरेट करके मैप को फिल कर देते हैं, बहुत सिंपल है। तो क्या करेंगे, नोटिफिकेशन सेंडर्स लिस्ट डॉट फॉर ईच, ठीक है। और इसका नाम लेट से, अगर इसका नाम सेंडर है तो हम क्या करेंगे, बस दिस डॉट सेंडर्स मैप डॉट पुट सेंडर डॉट गेट चैनल। अब हर इंप्लीमेंटेशन के अंदर वो कौन सा चैनल सपोर्ट करता है उसका एक मेथड है, राइट। तो सेंडर डॉट गेट चैनल ये हमारी की हो गई, और सेंडर जो कि खुद एक कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन है वो उसका वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पॉपुलेट कर दिया मैप। अब क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर एक मेथड बनाएंगे, विल से पब्लिक नोटिफिकेशन सेंडर, और लिखेंगे यहाँ पे गेट सेंडर। अब ये क्या करेगा, जो भी आप चैनल भेजोगे एसएमएस ईमेल, वो उस चैनल का इस मैप से रिक्वायर्ड कॉन्क्रीट इंप्लीमेंटेशन निकाल के आपको रिटर्न कर देगा। अब इससे फायदा क्या है, बहुत बड़ी एक पहली बात तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। वाई, क्योंकि नोटिफिकेशन सर्विस का वो काम नहीं था कि वो चूज करे, राइट। तो इसलिए क्या करेंगे, वो काम हमने इसको दे दिया। अब हम क्या करेंगे, ये नोटिफिकेशन सेंडर की डिपेंडेंसी यहाँ से रिमूव करके विल से वी डिपेंड ऑन नोटिफिकेशन सेंडर फैक्ट्री। और अब हमको क्या करना है, ये फैक्ट्री हमको इसको भेजनी पड़ेगी। विल से नोटिफिकेशन सेंडर फैक्ट्री दिस डॉट नोटिफिकेशन सेंडर फैक्ट्री इक्वल्स नोटिफिकेशन सेंडर फैक्ट्री, कूल। अब कैसे, ठीक है, ये हमने किया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अभी देख लो, वो छोड़ो कि कैसे उसको फैक्ट्री भेजेंगे, दैट विल डू, नो वरीज। पहले हमने वैलिडेट किया, कूल। नोटिफिकेशन बनाई, कूल। अब हमको क्या करना है, हमको फिगर आउट करना है क्या चैनल है, राइट। व्हाट इज द चैनल। सो फॉर दैट चैनल कैसे गेट करेंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं नोटिफिकेशन चैनल। कैसे चैनल गेट करोगे, सिंपल, नोटिफिकेशन से गेट कर लो, नोटिफिकेशन रिक्वेस्ट डॉट चैनल। अब चैनल गेट कर लिया, राइट। अब उस चैनल का हमको इंप्लीमेंटेशन चाहिए, ये हमको कौन देगा, ये हमको देगा ये फैक्ट्री। तो कैसे यूज करेंगे, दिस डॉट नोटिफिकेशन सेंडर फैक्ट्री डॉट गेट सेंडर, डॉट गेट सेंडर। अब सेंडर क्या लेगा, सेंडर लेगा चैनल, चैनल का नाम। आपने जैसे ये किया तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा नोटिफिकेशन सेंडर, नोटिफिकेशन सेंडर। और वी विल यूज दिस नोटिफिकेशन सेंडर टू सेंड द मैसेज। अब यहां पे क्या हो रहा है, जो भी टाइप का चैनल आया होगा उसका इम्प्लीमेंटेड, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन रहेगा वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इस इंटरफेस पे, एंड देन वी विल यूज दैट इम्प्लीमेंटेशन टू कॉल द सेंड मेथड, ठीक है। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। अभी क्या हो रहा था, यहाँ पे हम लोग एसएमएस सेंडर भेज देते हैं, अब वैसा भेजेंगे क्या, नहीं, हम इस यहाँ पे इसके अंदर क्या भेजेंगे, नोटिफिकेशन सर्विस के अंदर अब क्या भेजेंगे, वी हैव टू सेंड द फैक्ट्री। सो पहले क्या करते हैं, पहले हम पूरे ना इम्प्लीमेंटेशन बना लेते हैं। तो एक हमारा ईमेल सेंडर है वो भी बना लिया। अब एक काम करते हैं, अब हम फैक्ट्री को इंस्टांशिएट करते हैं। तो कैसे दिखती है फैक्ट्री, एक बार देखते हैं। नोटिफिकेशन 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 फैक्ट्री, नोटिफिकेशन सेंडर फैक्ट्री, सॉरी, आई विल से नोटिफिकेशन सेंडर फैक्ट्री इक्वल्स न्यू, ठीक है। इसको क्या चाहिए, देखो, इसको चाहिए लिस्ट ऑफ, ये उसको नोटिफिकेशन सेंडर की लिस्ट चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, लिस्ट डॉट ऑफ, दोनों इंप्लीमेंटेशन भेज दो, एसएमएस सेंडर भेज दो, ईमेल सेंडर भेज दो, खत्म। हमने ये फैक्ट्री बना दी। अब ये फैक्ट्री को पास कर दो नोटिफिकेशन सर्विस में। अब इससे फायदा क्या है कि अब नोटिफिकेशन सर्विस के बाद फैक्ट्री आ गई, फैक्ट्री के अंदर पूरी इंप्लीमेंटेशन आ गए। अब आपका कोई भी नया टाइप का आप कोई भी आप रिक्वेस्ट भेजोगे इसको, उसका कुछ भी चैनल हो वो चलेगा। जैसे अगर मैं मान लो ईमेल भेज रहा हूँ, हाँ, तो एक काम करना पड़ेगा, राइट। ईमेल भेज रहे हो तो आपको पैरम्स में ईमेल के पैरम्स भेजने पड़ेंगे। जैसे उसको क्या चाहिए था, ईमेल आईडी चाहिए थी, तो मैं डाल देता हूँ टेस्ट ईमेल आईडी। और क्या चाहिए था, उसको चाहिए था आई थिंक ईमेल का कंटेंट, राइट। तो ईमेल कंटेंट, दिस इज ईमेल कंटेंट। अब मैं ये भेजता हूं, ठीक है। अब देखते हैं ये चलता है कि नहीं चलता। देखो, नोटिफिकेशन क्रिएटेड, सेंडिंग ईमेल, और ईमेल कंटेंट ये है। ये यहाँ पे क्या गया, ईमेल गया, एसएमएस नहीं गया। और अगर मेरे को एसएमएस भेजना होता तो मैं एसएमएस लिखता, एसएमएस के पैरामीटर्स इसके पास फ्रॉम टू ऑलरेडी हैं, मैं भेजता हूँ, मैं फिर से कॉल करता हूँ, सी अब ये चीज़ में चलेगा सेंडिंग एसएमएस। तो कितना सही चल रहा है, मतलब स्ट्रैटेजी चल रही है, रन टाइम में डिसाइड हो रहा है कैसे हमको यूज़ करना है। हमने यहाँ पे एक फैक्ट्री मेथड का भी इंप्लीमेंटेशन देख लिया, एक तरीके से स्ट्रैटेजी भी देख लिया, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी देख लिया। बिकॉज जो नोटिफिकेशन सेंडर है वो रन टाइम पे डिसाइड हो रहा है कि किसको भेजना है, लाइक कौन सा इंप्लीमेंटेशन यूज होगा। सो वी हैव बेसिकली अचीव्ड द इम्प्लीमेंटेशन फॉर सपोर्टिंग मल्टीपल चैनल्स, और वो पूरा वर्क कर रहा है।
सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट पार्ट अब हम इसमें एसिंक्रोनस सपोर्ट और प्रायोरिटी बेस्ड प्रोसेसिंग का काम करेंगे. थैंक यू. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.